हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज का टॉपिक है हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्ने एंड एक्ने स्कार। सी, मैं अपने चैनल पर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है एक्नेस के साथ और एक्ने स्कार के साथ, मैं वही शेयर करूँगा। तो अगर जो आपको एक सॉल्यूशन चाहिए एक्नेस कम करने का, उनको रोकने का और एक्ने स्कार्स को ख़त्म करने का, तो आपको वो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मेरी वीडियोस में, इसमें और आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली मिलेगा। तो देखो, अगर जो आप किसी को फॉलो कर रहे हो ऑलरेडी, तो आप फिर उस पर स्टिक रहो। मेरा वीडियो देख के या फिर किसी और का वीडियो देख के ऐसे कंफ्यूज मत हो। मेरी जो अप्रोच है इस वीडियो के लिए, वीडियो को बनाने के लिए, कि लोगों को अवेयर कैसे होना है। जो लॉस मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ माय फेस, पर्सनैलिटी, कितने पैसे ख़राब कर चुका हूँ। बिकॉज अगर जो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप पैसे ख़राब करना ही बोलोगे उनको। तो मेरी अप्रोच ये है कि कोई मेरी बात सुनकर किसी को ऐसे लॉस होने से बच जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ज़रूरी नहीं कि हर ऑप्शन आपके लिए बनाओ। ये डिपेंड करता है कि आप पे कौन सा अप्लाई होगा। तो अगर जो आप किसी और को फॉलो कर रहे हो, आप उसको फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी वीडियो स्किप कर सकते हो, क्योंकि अदरवाइज़ कन्फ्यूजन क्रिएट होगी आपके माइंड में कि क्या फ़ॉलो करूँ, किसकी अप्रोच फॉलो करूँ। बट मेरी वीडियोज़ में डेफिनेटली मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे मैंने उन चीज़ों को ओवरकम किया और कैसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि हाँ, ये क्यूरेबल है। एक्ने और एक्ने स्कार्स का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि आप क्या एक्ने स्कार्स के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स की यूज़ कर रहे हो, आपके डॉक्टर्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो वो अब इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कई मैं देखता हूँ कि एक्ने स्कार्स के लिए नंबर ऑफ फ्रैक्शन CO2 कर रहे हैं, PRP कर रहे हैं, डर्मा रोलर्स कर रहे हैं, सब्जीशन कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। और कैसे ही आएंगे जब आपके पास कोई डेफिनेट अप्रोच नहीं है। और अगर जो ये स्टार्टिंग में सबके साथ होता है ना, तो इट्स नॉर्मल। क्योंकि जब मेरे साथ हुआ था मुझे भी नहीं पता था, मुझे किसी की अप्रोच का ही नहीं पता था कि कैसे क्या होता है। बट जब आप उस फेज़ से गुजर रहे होते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तब आपको पता चलता है कि हाँ, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो मैं उस फेज़ से गुजर चुका हूँ। तो अभी जो भी मेरी बातें सुन के अगर जो किसी को 10%, 15% कोई राइट पाथ पे आ रहा है, तो आई थिंक दैट वुड बी अचीवमेंट फॉर मी। मैं उसको अपनी अचीवमेंट ही समझूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई हाइप नहीं क्रिएट करना चाह रहा, किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिन चीज़ों से मुझे बेनिफिट हुआ है, मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगा। आई होप वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होंगी। सबसे पहले मेरी जर्नीज़ एक बार ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके बाद आप एनालाइज़ करिएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। और फिर हम आने वाली वीडियोस में एक्ने को कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आप पिल्स लेते हो, उसके बेनिफिट्स के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और वो मैंने फेस करे, तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। और ये चीज़ आपको कोई डॉक्टर्स नहीं बताएगा, कि डॉक्टर आपको कोई ऐसे, जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो आपको कहीं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर के पास से सुनने को नहीं मिलेगी। क्योंकि डॉक्टर क्यों किसी को ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जो मतलब उनका वे ऑफ अर्निंग कम करे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, एनालाइज़ करिएगा चीज़ों को, और फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करिएगा। ये मैं पार्ट्स में कवर करूँगा चीज़ें, ताकि एक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप बोर ना हो जाते। तो इस वजह से तो हम एक्ने से लेके एक्ने स्कार्स तक सब कुछ कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आने वाली वीडियोस में भी और कुछ हद तक इस वीडियो में भी। और इसमें मैं अपनी पर्टिकुलर फ्रॉम बिगनिंग मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि कैसे कब क्या स्टार्ट हुआ। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, माय एज वाज अराउंड 17 ईयर्स। सो उस टाइम मुझे इतने एक्नेस हुए फेस पे कि मैंने आज तक
इतने एक्नेस कभी किसी को देखे ही नहीं, मतलब इतने नेक्स्ट लेवल तक एक्नेस थे। एक पिंच मेरे फेस पर, इतना सा पिंच करने के लिए भी स्पेस अवेलेबल नहीं था, इतने एक्नेस थे। और मई का मंथ था, मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो मैं फेस कवर करके जाता था। गर्मियाँ बढ़ रही थी धीरे धीरे, मई जून एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो कॉलेज जाना भी बहुत ज़रूरी था, तो मैं अपना फेस कवर करके घर से निकलता। और जो मेरे एक्नेस थे ना, वो इतने बड़े बड़े थे फेस पे कि उनके अंदर वो ब्लड, ये सब कुछ बहुत भर जाता था। तो मैं कपड़े के साथ फेस कवर करता, तो शाम होते होते वो प्रेस होके या कुछ भी होके वो फूट जाते, और मुझे ऐसे कपड़ा लिटरली ऐसे स्नैच करना पड़ता, ऐसे पुल करना पड़ता निकालने के लिए, क्योंकि वो ब्लड की वजह से चिपक जाता। तो फिर मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया, बताया स्किन कि इतना ख़राब हो चुका है, अब इतने ख़राब को ठीक कैसे करें। तो व्हेन आई वेंट टू डॉक्टर, सो ही शाउटेड ऑन मी, ही वाज लाइक कि जब आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तब आप डॉक्टर्स नहीं समझते, और जब आउट ऑफ हैंड सिचुएशन आती है, तब आप डॉक्टर्स की तरफ भागते हो। तो ही शाउटेड ऑन मी, सो ही वॉज एक्सपीरियंस डॉक्टर डेफिनेटली। सो उन्होंने मुझे एक दिन में अराउंड 14 to 15 मैंने पिल्स खाई है टू रिमूव एक्ने। मीन्स 14 to 15 इन अ डे मैंने पिल्स ली हैं, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा एक्नेस थे और बहुत पेनफुल था। मेरा फेस की जो अपर लेयर थी ना, वो ऑलमोस्ट ये था कि चली ही गई थी, कुछ भी नहीं बचा था फेस के ऊपर। तो उसको फिर से रिवाइव करना, आई वुड से इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी एंड फॉर माई डॉक्टर एज वेल। तो सबसे पहली बात, आपको ना ऐसे सिचुएशन में घबराना नहीं होता कि कैसे होगा, क्यों होगा, लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, ये आपकी बॉडी के साथ हो रहा है, इट्स नॉर्मल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्यूबर्टी हिट करती है 17-18 के एज में, तो इट्स नॉर्मल। किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। मेरे केस में बहुत ज़्यादा हो चुका था, सीवियर एक्नेस थे। तो आपको पैनिक नहीं करना है, सबसे बड़ी बात। तो क्योंकि जब मुझे हुआ था, तब इतने गाइड करने वाले ऑप्शंस भी नहीं थे अवेलेबल कि किससे समझें, कौन समझाएगा। मैं सोचता था इट्स वेरी नॉर्मल कि कैसे ठीक होगा, जो मेरी स्किन थी इससे पहले, वो मेरी स्किन दोबारा ऐसे कैसे आएगी, कैसे सब कुछ होगा। तो इट्स नॉर्मल, होता है मन में बहुत कुछ, बट ठीक है। बट आपको ये सोचना कि हाँ, ये ठीक हो सकता है, दिस इज़ नॉट एंड। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपना, वो एक फेज़ होता है, निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे डॉक्टर ने, मैंने ऐसे सामने बिल्कुल भी ऐसे हिम्मत नहीं आ रही, और मेरे एक्नेस थोड़े थोड़े मतलब फेड होना शुरू हो गए। उन्होंने फिर डोज थोड़ा और इंक्रीज़ किया, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट्स तो आ रहे थे, बट मेरी स्किन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो रिज़ल्ट्स मुझे 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ में ऐसे दिखने लगे थे। तो वो बहुत टाइम जा रहा था उसमें, क्योंकि वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा था सब कुछ। तो इस वजह से तो डोज़ बढ़ी, तो डोज़ बढ़ने के साथ हाँ, तो एक्नेस मेरे और कम हो गए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पिल यूज़ करी, कौन सा कैप्सूल, कौन सा। अभी वो जो मैंने 13-14 दवाई खाई हैं, वो इट्स डिपेंड ऑन योर डॉक्टर, कि आपके डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं। कि शायद वो मिनिमम डोज रखते हैं, हैवी डोज रखते हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा तो वो मिनिमम डोज ही रखेगा। हैवी डोज आई डोंट थिंक कि वो सही है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। अब एक कैप्सूल ही ले लो आप, आइसोनिन करके एक मार्केट में कैप्सूल आता है, वो 10 mg में भी आता है, 20 mg में भी आता है। तो मैंने 20 mg का भी खाया है वो। उससे आपके जो लिप्स हैं वो ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। आइसोनिन कैप्सूल करके आता है, सोल्ट होता है उसमें, आइसोट्रेटेनोइन कुछ करके आता है। तो उससे ना आपके लिप्स ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। आपको हर घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपको अपने लिप्स पे ग्लिसरीन या लिप गार्ड कुछ भी यूज़ करना पड़ता ही पड़ता है। तो एक ये है। और एक मेरे केस में क्या हुआ था, जब मैं आइसोनिन ले रहा था, तो मुझे कोलेस्ट्रॉल मेरा काफ़ी राइज़ हो गया उसकी वजह से। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी साइड से कुछ मत ऐसे एक्सपेरिमेंट करो। आप एक बार डॉक्टर की सजेशन लो। डॉक्टर्स, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा, वो आपका ब्लड टेस्ट करेगा। ब्लड टेस्ट करने के बाद ही आपको कोई चीज़ सजेस्ट करेगा। अदरवाइज़ आपको वो फिर
रिएक्ट भी कर सकती है आपकी बॉडी के साथ। अगर जो आपका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी हाई है और आप आइसोनिन कैप्सूल 20 mg ले रहे हो, तो आपके एक्ने तो ठीक होंगे, बट कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको 50 बीमारियाँ और फ्री में लगेंगी। तो वो भी सही नहीं है। आप एक चीज़ ठीक कर रहे हो तो दूसरी चीज़ ख़राब कर रहे हो। तो इस केस में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी ही पड़ेगी कि वो क्या डोज़ रखते हैं, कोई और दवाई सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहली अप्रोच मिंटू से आपकी ये होनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट रहो, आप पैनिक मत करो। आप ये मेरी बात नोट कर लो कि ये इन एक्नेस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो आप इस चीज़ को समझो कि आपको ऐसे घबराना नहीं है। और दूसरी बात, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको रैंडमली कुछ भी फॉलो नहीं करना है। इट्स योर स्किन, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। तो आप ऐसे कुछ भी मत अप्लाई करो कि जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। आप स्टेप टू स्टेप चलो। जो सेकंड थिंग थी, जो मेरे केस में मैं क्या एक पैटर्न नोटिस कर रहा था कि जब तक मैं दवाई खा रहा हूँ ना, तब तक मेरे एक्नेस ठीक रहते हैं। जैसे ही मैंने 15 दिन का गैप करा, फिर से वही प्रॉब्लम। तो ये ना एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको ना कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मतलब अगर जो आपकी स्किन ऑयली है ना और आपको हार्मोनल ऐसे इश्यूज़ हैं, तो ज़्यादा दवाई खाना आई डोंट थिंक कि आपके केस में वर्क करेगा। तो अगर जो आपकी स्किन ऑयली है और हार्मोनल इश्यूज़ हैं, तो आपको एक्ने थोड़े बहुत आते ही रहेंगे, बट उसमें कुछ गलत नहीं है कि ठीक है, जब इतने आ रहे थे अब उसमें से अगर जो 1-2 आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि एकदम से ऐसे नहीं होता है कि एकदम से जिसकी स्किन टाइप होता है ऐसा, तो उसकी बिल्कुल बंद नहीं होती। जब तक आप दवाई खाओगे तब तक ही बंद रहते हैं। मेरे साथ ऐसा होता था, मैंने 15 दिन दवाई छोड़ दी तो मुझे फिर से आने शुरू हो जाते थे पिंपल्स। तो वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आएंगे, बट आपको फिर कुछ टाइम के बाद वो और कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा टाइम तक दवाई भी मत खाओ, क्योंकि ये फिर उसके बाद आपके पिंपल्स एक्नेस तो ठीक होंगे, बट आपको 50 और दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो बट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही दवाई खाओ, ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंड मत रहो। हाँ, आपको अपनी डाइट में चेंजेस करने हैं। देखो, एक्ने अब एक्ने ख़त्म हो गई, उसके बाद एक्ने स्कार्स पे बात आती है। अब उसके लिए भी बहुत मैनिपुलेट करते हैं, वो करवाओ, CO2 लेज़र करवा लो, फैट ग्राफ्टिंग करवा लो। अरे पर ये सब कुछ सबके लिए वर्क नहीं करता है। और अगर जो आप ये सब कुछ भी करवा रहे हो बट आपका तरीका गलत है, तो वो भी यूज़लेस है। हर चीज़ को करने का एक प्रोसेस होता है, डिपेंड अपॉन योर एक्ने स्कार्स। सो मैं हर एक ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, CO2 लेज़र, PRP, डर्मा रोलर, फैट ग्राफ्टिंग, सब्सिशंस, एवरीथिंग आई ट्राइड। और अब मुझे आई डोंट थिंक कि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों को और किसी को होगा। और मैं आपके साथ एकदम ऑनेस्ट, जो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं फॉर एक्ने स्कार्स के लिए, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा मेरी आने वाली वीडियोज़ में भी। अगर जो आपको सच में सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप उनको फॉलो करना, और आई विल डेफिनेटली श्योर कि वो आपके केस में भी वर्क करेंगे। पर आपको वही चीज़ फॉलो करनी है जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूँगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट आप सभी चीज़ नहीं करवा सकते। तो आपको एक गाइडेंस चाहिए होता है। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना आपके डॉक्टर्स आपको नहीं बताएंगे, मेरे से लिख के ले लो, नहीं बताते हैं। वो एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। जो एक बंदा जो उस चीज़ से गुजर चुका है वही आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। तो हम उनके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो बट उनसे पहले सबसे पहले आपका काम होता है कि आपको अपने एक्ने ठीक करने हैं। फॉर एक्ने स्कार्स वो सेकेंडरी थिंग है। जब अगर जो आपको एक्नेस आ रहे हैं तो फिर वो ट्रीटमेंट कोई काम के नहीं है एक्ने स्कार्स रिमूव करने के, क्योंकि एक बार आपको अपने एक्ने रोकने पड़ेंगे, पिंपल्स आने आपके फेस पे बंद होंगे, तभी आपको स्कार्स को रिमूव करने का ट्रीटमेंट लेना है। और रिमूव करने के लिए भी देखो 3 चीज़ें हैं कि आप तो एक कोई फेस पे कॉस्मेटिक थिंग यूज़ कर रहे हो, दूसरी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करवा के, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शनल CO2, माइक्रो नीडलिंग, तीसरा अपनी डाइट या फिर कोई सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो। सप्लीमेंट के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या क्या ऐसा मार्केट में से आपको
परचेज़ करना है जिससे आपको बेनिफिट दिखेंगे। और ये जो मैं खुद के यूज़ कर चुका हूँ उनमें से जो मुझे जिनके बेनिफिट, जिनके रिजल्ट्स दिखे हैं, क्योंकि मेरे केस में सीवियर एक्ने थे और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने इतनी एक्नेस किसी को नहीं देखी, और मुझे एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट मुझे एक्ने स्कार्स भी इतने भयंकर हुए कि मैंने इतने एक्ने स्कार्स भी किसी को नहीं देखे। मैं रिकवर कर पा रहा हूँ तो डेफिनेटली आप भी रिकवर कर पाओगे। आपको बस पेशेंस रखना है और फिर एक बार एक्नेस कंट्रोल करो। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी इधर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगा, तो अगर जो आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं और मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूँगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट में भी बता सकते हैं, तो उसमें भी मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा। बट आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू कि अगर जो आपको सोल्यूशन चाहिए तभी आप मेरी वीडियोस को देखें, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इधर अपना पर्सनल ओपिनियन ही आपको बताऊंगा, ताकि मेरे माइंड में यही एक चीज़ है कि मैं किसी को ऐसे लॉस से या फिर रैंडमली किसी चीज़ के ऊपर पैसे वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को ऐसे स्कैम से जो चलते हैं और आपके डॉक्टर्स भी आपको मिसगाइड करते हैं, उनसे कि बचा पाओ। तो मेरा यही मोटिव है। तो आप प्लीज़, हम आने वाली वीडियोस में एक्ने सभी चीज़ों के बारे में, स्कार्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं आपको हर एक टेक्निक का, हर एक प्रोसीजर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। फ्रैक्शनल CO2, PRP, सब्सिशन, फैट ग्राफ्टिंग, एवरीथिंग डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे, ताकि आपको दूसरी वीडियोस देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक बार इन चीज़ों को आप समझ लो कि कौन, कब और कैसे वर्क करता है, कि किस कार्य में आपको कौन सा प्रोसीजर करवाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग कि अगर जो आप सोचते हो ना कि घरेलू उपाय करके, होम रेमेडीज़ करके, आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करके आप अपनी एक्ने स्कार्स ठीक करते हो, तो ये एक मिथ है। देखो, मेरे केस में ये चीज़ें वर्क नहीं करी। होम रेमेडीज़ से स्कार्स ठीक कर लिए हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ होता है। अगर जो होता है किसी के केस में वर्क करता है दैन इट्स गुड। बट आपको देखो, अगर जो आप कोई सीरम यूज़ कर रहे हो या फिर कॉस्मेटिक थिंग यूज़ कर रहे हो और सोच रहे हो कि आपके स्कार्स उससे चले जाएंगे, तो ये भी एक, मैं बोलूँगा कि दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल थिंग कि एक सीरम यूज़ करके, क्रीम यूज़ करके, एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करके आप अपने स्कार्स, अपने गड्ढे भर सकते हो। नहीं, आपको मिक्सचर ऑफ टेक्निक्स लेना ही पड़ेगा। आपको हर एक चीज़, सीरम भी वर्क करेगा, जो आप इंस्ट्रूमेंटल प्रोसीजर्स करवा रहे हो वो भी वर्क करेंगे, और जो आप सप्लीमेंट ले रहे हो, कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हो, सभी चीज़ें मिलके ही वर्क करेंगी। आप इसमें से एक भी चीज़ मिस करोगे तो कहीं ना कहीं कमी रह ही जाएगी। तो आप आने वाली वीडियोस को प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही आप आगे अपने प्रोसेस को स्टार्ट और फॉलो करिएगा। आई एम श्योर कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आप मुझे टॉपिक्स और जिसकी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू योर स्कार्स, गड्ढे भी हैं जिनको, क्योंकि स्कार्स से मेरा मतलब यहाँ पे पिगमेंटेशन इज़ स्मॉल थिंग। मैं गड्ढे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब चेहरे पे गड्ढे पड़ जाते हैं, आइस पिक स्कार्स, बॉक्स स्कार्स, ये निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं, बट विद द राइट अप्रोच। तो आपको यहाँ पे अप्रोच ही देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी so patiently, and I will cover all the thing which I have gone through, the process, the procedures, number of sittings, number of treatments. I will cover it into upcoming videos. And यहाँ मैं अगेन यही बात बोलूँगा कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, नॉट एनी ब्रांड प्रमोशन, एनीथिंग, कुछ भी नहीं है। और मैं ये सब कुछ अपनी वीडियो में डालना भी नहीं चाहता हूँ किसी को फेक प्रमोट करके, क्योंकि ऐसे तो आपको हज़ारों वीडियोस मिल ही जाएंगी यूट्यूब पर, बट आपको सॉल्यूशन चाहिए तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सॉल्यूशन ही मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।